सलाम अज़ीज़न, ये हमारा ज़बान फ़ारसी की ग्रामर का दर्स है। और आज हम इस दर्स में ये देखेंगे कि कुछ ऐसे वोकैब्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस कि जिनकी हेल्प से अब हम आपस में अगर बातचीत करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब हम, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो स्पीकिंग और बोलचाल की तरफ है कि किसी तरीके से भी हमें जो फ्लुएंसी आ जाए, फ़ारसी बोलना आ जाए, समझ में आ जाए और वो लिखी हुई हो तो हम पढ़ लें। अमूमी तौर पे क्या होता है कि लोग लिखी हुई फ़ारसी तो समझने लगते हैं, मगर उसमें बातचीत करना या नेटिव स्पीकर्स को अगर हम सुनेंगे तो वो हमारी समझ में नहीं आती। तो कोशिश यही रहेगी कि इब्तिदा से ही हम इस चीज़ की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे रहें कि बोलचाल के लिए फ़ारसी का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आप तमाम लोगों को ना तो ज़्यादातर शायद मसनवी की तरफ जाना है और ना ही पोइट्री की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, वो लिखा हुआ है सलाम। सलाम यानी हेलो, हाय, या जिस तरह से भी हम हेलो हाय करते हैं, इस तरह से ज़बान फ़ारसी में लोग एक दूसरे को सलाम करते हैं। उमूमी तौर पर मुसलमान कल्चर में ये होता है कि वो हम लोग सलामुन अलैकुम या अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, मगर फ़ारसी में ज़्यादातर जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे सलाम इस्तेमाल करते हैं, सलाम अलैकुम भी कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिर अपना नाम बता रहे हैं, इसमें मन, और फिर जो इन्होंने यहाँ पर डैश लगाए हैं, ये जो डैश लगे हुए हैं, डैश के प्लेस पर हमारा नाम आएगा। तो इसमें मन, और फिर उसके बाद अस्त है, अस्त का मतलब होता है। तो इसमें मन हैदर अस्त, इसमें मन सैयद हैदर अली अस्त। तो इस तरह से हम फ़ारसी में बोलचाल करते हैं। अब आप देखिए, इन्होंने पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया है, इसलिए मैं ये PDF आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो सबसे पहला सलाम इसमें मन मरियम अस्त, फिर सलाम इसमें मन ज़ैनब अस्त, ये इन दोनों की गुफ्तगू। फिर इधर दूसरे हैंड पर जो गुफ्तगू दिखाई है वो सलाम इसमें मन मोहम्मद अस्त, सलाम हेलो मेरा नाम मोहम्मद है। सलाम इसमें मन अहमद अस्त, सलाम मेरा नाम अहमद है। तो ये इन्होंने आपस में गुफ्तगू करी। यह एक छोटा सा नोट है और ये हमें सीखना है, क्योंकि जब बोलचाल की फ़ारसी में इस्तेमाल होता है और लिखने की फ़ारसी में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। देखें, ये एक डायलेक्ट है फ़ारसी का। दर गुफ्तगू मतलब कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देखें, दर गुफ्तगू बेजाए मरियम अस्त अस मरियम इस्तिफ़ादा मिशवत। मीन्स जब हम बातचीत करते हैं, वो जो वो फ़ारसी बोली जाती है, उसमें बेजाए मरियम अस्त मतलब मरियम अस्त की बेजाय हम मरियम यूज़ करेंगे। मतलब कि ये अस्त को हम पूरा चेंज कर देंगे, और इस अस्त को जब हम चेंज करेंगे तो इस अस्त का फ़कत हा रह जाएगा। ये अस्त तब्दील हो जाएगा हा में। मीन्स ये अस्त इस हा में, गोल हा जो होती है, इसमें तब्दील हो जाएगा। तो जब हम मरियम लिखेंगे तो मरियम में ये हा यहाँ पर मरियम हो जाएगा, मरियम है। अब मैं अगर कहूँ इसमें मन सैयद हैदर अली अस्त, या मैं कहूँ इसमें मन सैयद हैदर अली है, ये लास्ट में है। अच्छा, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, मेरा नाम हैदर है, मैं कहता हूँ मेरा नाम हैदर है। वैसे ही इसमें मन हैदर है, वैसे ही दर गुफ्तगू बेजाए मोहम्मद अस्त मोहम्मद इस्तिफ़ादा मिशवत। तो गुफ्तगू में हम इस तरह से इस्तिफ़ादा करेंगे। अब इसमें मन मरियम लिखा जाएगा, मरियम अस्त पढ़ा जाएगा मरियम। और ये ज़रूरी नहीं है, आप मरियम अस्त भी कहेंगे तो लोग समझ जाएंगे, मगर जो आम तौर पे अब इस्तेमाल होती है वो इस तरह से होती है। आगे आ जाते हैं। एक सवाल किया जा रहा है कि इसमें शुमार चीस्त। अब ये चीस्त, इसमें इसम का मतलब आपको मालूम है,
इस्म का मतलब आपको पता है, शुमा का मतलब तुम, ये भी हम बात कर चुके हैं पिछले ग्रामर के दर्स में। बात आए इस लफ्ज़ की तो चीज़, तो फ़ारसी में क्या के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है ची। ची का मतलब होता है क्या, और जो है के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है अस्त। इसीलिए जब हमें कहना है ची अस्त क्या है, अगर हमें कहना है क्या है तो हम कहेंगे ची प्लस अस्त, ची अस्त। और इसी ची अस्त को जब हम मिला के लिखेंगे तो ये बीच का अलिफ हट जाएगा और हम कहेंगे चीस्त। तो ये लफ्ज़ चीस्त ची और अस्त से मिलकर बना है, ची और अस्त से मिलकर बना है, और इसका चीस्त का मतलब है क्या है। इसमें शुमा चीस्त, आपका नाम क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए शनीदन सुनने को कहा जा रहा है, गुफ्तगू ज़ीरा बेशनवीद व तकरार कुनीद। इस गुफ्तगू को सुनिए और तकरार करिए। सलाम, इधर से जवाब दिया जाएगा सलाम। इसमें शुमा चीस्त, आपका नाम क्या है। इसमें मन मारिया में, मेरा नाम मरियम है। इसमें शुमा चीस्त, और ये चीस्त को भी हम चिए कर सकते हैं गुफ्तगू में, आगे इंशाल्लाह आएगा। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं इसमें शुमा चीस्त और इसमें शुमा चिए। इसमें मन नसरीन अस्त, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें मन नसरीन है। लिखा यही जाएगा जैसा लिखा है, मगर पढ़ने में चेंजेस आ जाएंगे गुफ्तगू में। और आम तौर पे जो अहले ज़बान हैं वो ये चीज़ और ची अस्त और नसरीन अस्त और मरियम अस्त इस तरह से नहीं बोलते। वो इसमें शुमा ची है, इसमें मन मरियम है, इसमें शुमा ची है, इसमें मन नसरीन है, इस तरह से वो लोग गुफ्तगू करते हैं। आगे आ जाएं। तामरीन एक मानंद मिसाल ज़ीर बा उस्ताद गुफ्तगू कुनीद। अब ये एक स्टूडेंट और एक उस्ताद की गुफ्तगू दिखाइए। सलाम, सलाम उस्ताद। इसमें मन रज़ा अस्त, मेरा नाम रज़ा है। इसमें शुमा चीस्त, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। इसमें मन अमीन अस्त, मेरा नाम अमीन है। फिर आगे आ जाते हैं हम। अब यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिए हैं, डैश दे दिए हैं, फिलअप्स दे दिए हैं। तामरीन नंबर 2 है यहाँ, कामिल कुनीद। सलाम, यहाँ पे सलाम ही आएगा। फिर इसमें मन ज़ोहरा है। इसमें शुमा चीस्त, इसमें मन अब यहाँ पर आप कोई भी नाम डाल दीजिए। इसमें मन मरियम अस्त हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको बताया तो वो भी आ गया यहाँ पर। दर गुफ्तगू बेजाय चीस्त चिए इस्तेफ़ादा मीशावत, के गुफ्तगू जब करते हैं तो बातचीत में बेजाय चीस्त की जगह चिए इस्तेफ़ादा मीशावत इस्तेफ़ादा करते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल किया जा रहा है और इस सवाल पर हम आज की गुफ्तगू को तमाम कर देंगे। नाम पूछ लिया, अपना नाम बता दिया, नाम पूछ लिया। अब हाल चाल की बात चल रही है। हाल शुमा खूबस्त। अब देखें, फ़ारसी में अभी इस लाइन में आपको कोई भी ऐसा वर्ड नहीं मिल रहा है जो क्वेश्चन वर्ड हो, तो सिर्फ लहजे को तब्दील करना पड़ेगा कि जैसे आया हम कोई सवाल कर रहे हैं। हाल शुमा खूबस्त इस तरह से बोला जाएगा कि सामने वाले से ये फील होना चाहिए हमारे लहजे से, हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है उससे, कि हम सवाल कर रहे हैं, सवालिया अंदाज में पूछा जाएगा। शनीदन सुनिए, गुफ्तगू रा बेशनवीत, इस गुफ्तगू को सुनिए, व तकरार कुनीत, और तकरार करिए। सलाम, सलाम। हाल शुमा खूब अस्त, आपका हाल अच्छा है। जवाब दिया जाएगा खूबाम, मैं अच्छा हूँ। मामनून, ममनून का मतलब थैंक यू। इसमें शुमा चीस्त, आपका नाम क्या है। इसमें मन मोहम्मद अस्त, मेरा नाम मोहम्मद है। इसमें शुमा चीस्त, आपका नाम क्या है। इसमें मन अली अस्त, और मेरा नाम अली है। इस तरह से ये गुफ्तगू चलेगी। अब यहाँ पे तमरीन एक दोबारा गुफ्तगू रा बेशनवीद वबा हम क्लासी खुद रा गुफ्तगू कुनीद। कह रहे हैं कि इस दोबारा से इसे गुफ्तगू रा बेशनवीद दोबारा सुनिए
वबा हम क्लासी खुदरा, और अपने हम क्लासी अपने क्लास फेलो क्लासमेट्स के साथ गुफ्तगू करिए। तमरीन 2 कह रही है वाजह ज़ीरा दर गुफ्तगू करार दहीद। ऊपर जो ये कुछ वाजे लिखे हैं, ये वर्ड्स लिखे हैं, इन्हें नीचे वाली गुफ्तगू में करार देना है, इन्हें ऐड करना है। तो इसमें मन, अब ऊपर आप देखिए, इसमें मन के बाद ऊपर अगर कोई नाम है तो हम वहाँ पर से नाम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमीद यहाँ आ सकता है। इसमें मन हामिद अस्त। इसमें शुमा, तो यहाँ आएगा चीस्त। इसमें शुमा चीस्त। इसमें मन मसूद अस्त, तो यहाँ आ जाएगा इसमें मन मसूद अस्त। इसमें मन मसूद अस्त, यहाँ प्लस में आएगा। फिर हौले शुमा खूब अस्त, तो ये खूबा ममनून यहाँ आएगा। ये गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। इस तरह से ये गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। इस तरह से एक और गुफ्तगू दी हुई है। तमरीन थी, तमरीन शुमारे से गुफ्तगू ज़ीरा कामिल कुनीत, इसे कामिल करना है, मुकम्मल करना है। सलाम, सलाम के बाद अगला जवाब सलाम ही आएगा। हाल शुमा खूब हस्त, तो कहा जाएगा खूबम ममनून। इसमें शुमा चीज़, यहाँ चीज़ आएगा। इसमें मन, अब यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं आप। एक और नोट है, और वही सेम नोट जो हम शुरू से दे रहे हैं कि अस्त और खूब को मिला दिया जाएगा और अस्त खाली है में तब्दील हो जाएगा। तो दर गुफ्तगू बेजाए खूबस्त अज़ खूबे इस्तेफ़ादा मीशवत, खूबे से इस्तेफ़ादा करेंगे, मतलब वो जो अस्त है वो एक है में तब्दील हो जाएगी और वो जुड़ जाएगी जुमले से आके। इस लेक्चर को आप एक बार और सुनिएगा, शायद हो सकता है कहीं पर कोई ना कोई कन्फ्यूजन्स रहे हो। लेकिन 3 चीज़ें आज हमने जानी। इसमें मन, बताना अपना नाम। इसमें शुमा चीज़, दूसरे का नाम पूछना। हाल शुमा खूबस्त, आपका हाल अच्छा है, ये सवालिया अंदाज में करना। जज़ाकुमुल्लाह।